देखिए, मन परिवार के लिए होता है, अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनको आप अपना मन देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु इन सबको प्रदान करने वाला कौन है? वो है मेरा परमात्मा, मेरा श्याम। तो हमें मन में किसे रखना है? अपने श्याम को भी रखना है। और तब अर्जुन को नारद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 8 बार प्रयाग जी में जाके स्नान करता है, कितनी बार? 8 बार। और यदि कोई व्यक्ति इसी तरह पुष्कर जो तीर्थ है ना राजस्थान में, उसमें यदि जाकर के 7 बार स्नान करता है, 7 बार, और यदि कोई व्यक्ति प्रभा क्षेत्र में जाकर के 10 बार स्नान करता है, यानी कुल मिलाकर के 25 बार यदि आप अलग अलग तीर्थों में जाकर के स्नान करते हो, तो उसका जितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल आपको केवल एक बार इस महिसागर तीर्थ में जाकर के स्नान करने से प्राप्त होता है। परंतु इस तीर्थ को श्राप मिल गया था, इसी की वजह से इसे स्तंभित कर दिया गया। देखिए, तीर्थों को भी श्राप मिलता है, हमको भी श्राप मिलता है। तो इन श्राप की निवृत्ति के लिए हमें करना क्या है? जैसा कि ये पाथल गांव का मंदिर है, यहाँ के प्रधान जी और अन्य ट्रस्टियों ने मिलकर बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। आपको पता है, मंदिर जब हम कभी बनाते हैं तो हमारी 7 पीढ़ियों को पुण्य प्राप्त होता है। कितनी पीढ़ियों को? 7 पीढ़ियों को। और यदि उस मंदिर के प्रांगण में रहने के लिए रूम्स बना दिए जाएं, जैसे कि मैंने इस मंदिर में एक ही चीज़ की कमी देखी, वो है कि यहाँ पे भक्तों के ठहरने की सुविधा नहीं है। तो मैं पाथल गांव वासियों से ये निवेदन करूँगा कि जैसे हो सके तो 1 स्क्वायर फीट यानी 2100 रुपये का मात्र अनुदान, जैसे हम 9 टेम्पल अभी बना रहे हैं हैदराबाद में, तो हमने क्या किया, सभी से ये अनुरोध किया कि भाई आप 1 ईंट हमें दान कर सकते हैं मात्र 11 रुपये दे करके, आप हमें 10 ईंट प्रदान कर सकते हैं 100 रुपये दे करके। वैसे ही आप भी यहाँ पर जितने आपके पाथल गांव में कम से कम एक 3-4 हज़ार लोग तो होंगे, यदि एक एक परिवार भी 1 गज भूमि भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में, विशेष करके स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और इसके साथ साथ भागवत पुराण में ये उल्लेख आता है कि कोई भी व्यक्ति यदि मंदिर निर्माण में 1 गज भूमि, जैसे मान लीजिए 11,000 रुपये, आज 1 गज भूमि यदि कोई मंदिर को दान करता है तो उसको जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती।